जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकी जीएस रिसर्च सेंटर में। आज आपको बताने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल का आज पहला क्लास है और एनसीईआरटी लेवल पर है, समझे। तो आज पढ़ाते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में बात किया जाए तो वो 8 ग्रह होते हैं। 4 आंतरिक होते हैं, 4 बाहरी ग्रह होते हैं, समझे। सबसे छोटी ग्रह के बारे में बात किया जाए तो बुध आता है, और सबसे बड़ी ग्रह वो बृहस्पति आता है। और सबसे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन आता है तो बुध आता है, और सबसे दूर ग्रह जो आता है वो वरुण आता है, समझे। उसके बाद बुध जो है सूर्य का पूरा एक परिक्रमण करने में, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 88 दिन लगता है। और बुध अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है वो 59 दिन। सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगता है, और बुध जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में वो 59 दिन लगता है। उसी प्रकार से शुक्र जो है सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में 255 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर पूरा करने में 243 दिन लगता है। उसी तरह से पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में वो 365 दिन लगते हैं, और पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा करने में 23 घंटे कुछ मिनट लगभग लगते हैं। उसको मान लिया जाता है, एक दिन मान लिया जाता है, समझे। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का 365 दिन, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में एक दिन लगते हैं, समझे। उसके बाद मंगल के बारे में बात किया जाए तो 687 दिन लगते हैं सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में, और अपने अक्ष पर एक दिन का समय यह भी लेता है। उसके बाद बृहस्पति के बारे में बात किया जाए, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 11 साल 11 महीना लगता है, समझे, बृहस्पति को। उसके बाद बृहस्पति जो अपने अक्ष पर जो पूरा करता है एक चक्कर, वह 9 घंटा 56 मिनट में पूरा कर लेता है। उसके बाद शनि के बारे में बात किया जाए तो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 29 साल 5 महीना, 29 साल 5 महीना। और शनि अपने अक्ष पर जो पूरा करता है वो 10 घंटा 40 मिनट में वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर। उसके बाद अरुण के बारे में बात किया जाए तो 84 साल लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद अपने अक्ष को पर एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटा 14 मिनट लगता है। और उसके बाद वरुण के बारे में बात किया जाए तो सूर्य का पूरा एक चक्कर पूरा करने में 164 साल लगता है, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 16 घंटा 7 मिनट लगता है, ये वरुण का, समझे। ये हो गया, ग्रह के बारे में हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। एक परिभाषा भी आता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, समझिए। एनसीईआरटी लेवल पर है, आप एक एक वर्ड समझते जाइए। खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पाया गया, न कि मानव द्वारा बनाया गया, नहीं, वह प्राकृतिक रूप से पाया गया। जैसे कि चंद्रमा, तारे, सूर्य, क्या प्राकृतिक रूप से पाया गया, ना कि इसे इंसान द्वारा बनाया गया, समझे। ये प्राकृतिक रूप से पाया गया। उसके बाद तारा आता है। तारा किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में स्टार कहते हैं, समझे। तारा जो है किसे कहते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जैसे कि सूर्य के बारे में बात किया जाए, ये बहुत बड़ा आकार की है, और इसमें अपनी ऊर्जा होती है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करती है, तो अपना ऊर्जा से, उष्मा से, समझे। उसके बाद कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है। जैसे कि सूर्य भी क्या है, तारा। तारा के पास अपना उष्मा खुद होता है, उसका अपना उष्मा खुद होता है, वो अपने उष्मा से उत्सर्जित करती है, उसके पास उष्मा खुद होता है, वो गैस से बनी होती है, समझे। सूर्य भी ये क्या है, तारा है, सूर्य। उसके बाद ध्रुव तारा आता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, ध्रुव तारा उसे कहते हैं जो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय था जब, जिस समय घड़ी उड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो एक तारा से ही दिशा को निर्धारित किया करते थे, समझे। उत्तरी तारा
उत्तर दिशा को बताता था। उत्तरी तारा जो था उत्तर दिशा को बताता था, क्योंकि लगभग एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होता था। उत्तरी जो तारा था ना, वो एक ही स्थान पर स्थित रहता था। वो इधर उधर नहीं जाता था, एक ही स्थान पर स्थित रहता था। उसी से पता चलता था कौन सा दिशा किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। समझे? इसी के नाम पर ध्रुव तारा रखा गया। उसके बाद आता है ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है? उस खगोलीय पिंड को कहते हैं, ग्रह जो है उस खगोलीय पिंड को कहते हैं जो किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। एक तारों के तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है और यह खुद प्रकाश भी उत्पन्न नहीं करता है, उसे ग्रह कहते हैं। तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है और ये जो है ना अपना प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है। समझे? वही क्या है? ग्रह है। उसके बाद सौर मंडल आता है। सौर मंडल जो है यह हमारे सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों का समूह है। हमारे यह जो है हमारे सूर्य और चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों का एक समूह है। इसमें जैसे कि कौन कौन है, तो इसमें जो आता है वो ग्रह आता है, चंद्रमा आता है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल है इसमें। समझे? ये था एनसीईआरटी लेवल पर आधारित था। आई होप आप लोग कुछ समझे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद। आप इसे ऑब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ये जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत लिख लेगा। समझे?